नमस्कार और स्वागत है आपका एक बार फिर से माई टेक्निकल डायरी चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है टैन डेल्टा टेस्ट। तो टैन डेल्टा टेस्ट क्या होता है और ये टेस्ट कहाँ कहाँ पे किया जाता है ये देखेंगे आज हम, और एक एग्जांपल समझेंगे और लास्ट में समझेंगे इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टैन डेल्टा टेस्टिंग का यूज़ करते हैं हम किसी भी इंसुलेटर या इंसुलेशन का डिग्री ऑफ डिटोरिएशन को जानने के लिए। मतलब कि अगर आपने आज एक टेस्ट किया है और एक कुछ इंटरवल के बाद में आप दूसरा टेस्ट करते हैं तो आपको पता लगता है कि पहले उस इंसुलेटर की इंसुलेशन की प्रॉपर्टी क्या थी और अब उस इंसुलेटर की इंसुलेशन की प्रॉपर्टी कितनी रह गई है, या आने वाले समय में कितने टाइम बाद वो इंसुलेशन अगर इसी रेट से डिटोरिएट होता रहा तो कितना टाइम उसका बचेगा, इंसुलेशन की प्रॉपर्टी बचेगी। तो इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिटोरिएशन। मतलब इंसुलेशन धीरे धीरे कैसे कैसे वीक हो रहा है। और इंसुलेशन के वीक होने के रीजंस क्या हो सकते हैं। अगर उसके अंदर में मॉइस्चर घुस जाए या डस्ट घुस जाए या क्रैक्स आ जाएं या फिर एजिंग की वजह से भी इंसुलेशन की प्रॉपर्टी डिक्रीज हो सकती है। इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिटोरिएशन। इसके अलावा टैन डेल्टा टेस्ट को हम और किसी नाम से भी जानते हैं, जैसे डिग्री ऑफ डिटोरिएशन मैंने जैसे कहा अभी आपको, डाइलेक्ट्रिक डेसिपेशन फैक्टर, लॉस एंगल, कैपेसिटेंस टेस्ट और पावर फैक्टर टेस्ट भी इस टेस्ट को कहा जाता है। तो वाई टैन डेल्टा, क्यों नहीं साइन डेल्टा या कॉस डेल्टा? तो अगर एक इंसुलेशन या डाइलेक्ट्रिक मीडियम किसी भी दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में रखा जाए तो इट इज़ लाइक अ कैपेसिटर। तो जैसे यहाँ पर एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया गया है, आप देख सकते हैं। अगर इस कैपेसिटर में हम एसी वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो आइडियली क्या होगा, इन आइडियल कैपेसिटर द वोल्टेज विल लैग टू द करंट बाय 90 डिग्री। यानी कि करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करेगा। कब? जब ये एक आइडियल कैपेसिटर होगा तब। अब जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती। ना तो एक कंडक्टर आइडियल होता है, ना एक डाइलेक्ट्रिक आइडियल होता है, ना ही वोल्टेज आइडियल होता है। तो जब हम एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं अक्रॉस दिस कैपेसिटर, दिस डाइलेक्ट्रिक, तो उस डाइलेक्ट्रिक में जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस रहती हैं। तो जब हमने इसमें वोल्टेज अप्लाई किया तो जो करंट फ्लो होगा वो एक समेशन होगा रेजिस्टिव करंट का और कैपेसिटिव करंट का, दोनों का। तो जब ये एक आइडियल कैपेसिटर था, फेज शिफ्ट था 90 डिग्री का। अब जब इसमें इम्प्योरिटीज़ आ गई तो फेज शिफ्ट 90 डिग्री का नहीं रहेगा, वो 90 डिग्री से कम होगा। अब ये कितना कम होगा? ये उतना कम होगा जितना ज़्यादा इसमें रेजिस्टिव कंपोनेंट है या इम्प्योरिटीज़ हैं। जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं, जो डेल एंगल है वो 90 डिग्री से कितना पीछे आया। वो पीछे क्यों आ रहा है कि जितना अमाउंट ऑफ उसमें आई आर यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है उतना ज़्यादा डेल एंगल होगा। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि ये डेल एंगल कम से कम हो। जितना कम होगा हमारा डाइलेक्ट्रिक उतना अच्छा होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से हमारे को आई आर बाई आई सी का रिलेशन मिल जाता है, जो कि होता है टेन डेल्टा। और डायरेक्टली अगर हमको डेल्टा एंगल निकालना हो कितना एंगल आया है तो हम डेल्टा इक्वल्स टू टेन इनवर्स आई आर बाई आई सी से निकाल सकते हैं। हमें क्या चाहिए कि हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है वो अच्छा हो, बेहतर हो। तो उसमें क्या होगा, आई सी कंपोनेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और आई आर जो है वो कम से कम, जितना कम हो सके उतना कम होना चाहिए। तो जब हम टेन डेल्टा किट से ये टेन डेल्टा टेस्ट करते हैं तो टेन डेल्टा डायरेक्टली हमारे को रिजल्ट में मिल जाता है। तो टेन डेल्टा टेस्ट हम करते हैं एच टी इक्विपमेंट्स पे या एम वी इक्विपमेंट्स पे, जैसे कि केबल्स पे, सी टी पे, पी टी पे, सी वी टी पे, ट्रांसफार्मर्स पे, जनरेटर्स पे, बुशिंग्स पे, मोटर्स पे, सर्किट ब्रेकर्स पे, सर्ज अरेस्टर्स पे। और अगर हम इसको कुछ तय इंटरवल पे करते हैं, मान लीजिए जैसे एक साल बाद, हर एक साल बाद हम करते हैं, तो हम उसका इंसुलेशन की प्रॉपर्टी क्या डिटोरेट हो रही है, क्या कम हो रही है, इस चीज़ को ट्रेंड कर सकते हैं और उस पर करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। तो हमारे सामने में
एक टेस्ट रिपोर्ट है एक ऑयल टाइप पावर ट्रांसफार्मर की, जिसका रेशियो है 15.75 kV बाई 420 kV। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास 3 मेजरमेंट्स हैं, 3 जगह पे टैन डेल्टा का टेस्टिंग किया है, जो कि HP टू टैंक, LV टू टैंक और HP टू LV के बीच में है। ये वैसे ही है जैसे अपन इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करते हैं ट्रांसफार्मर का, HP टू LV, LV टू बॉडी और HP टू बॉडी, उसी तरीके से। तो इसमें 2 मोड होते हैं मेनली, जो ग्राउंडेड स्पेसिमेन टेस्ट होता है और एक अनग्राउंडेड स्पेसिमेन टेस्ट होता है। जैसे हमने देखा कि टैंक टू HV या LV टू टैंक जो है वो GST मोड में है, क्योंकि आपका सेकंड प्रोब जो है वो टैंक पे लगा हुआ है और टैंक अर्थ। और दूसरा जो मोड ऑफ ऑपरेशन है वो UST है, जिसको हम कहते हैं अनग्राउंडेड स्पेसिमेन टेस्ट, जहां हमारे दोनों प्रोब्स जो हैं, दोनों में से कोई सा भी प्रोब ग्राउंड पे नहीं लगा हुआ है। और ये जो टेस्ट हम करते हैं ये इन स्टेप्स में होता है, जैसे कि 2 kV, 4 kV, 8 kV, 10 kV। तो यहाँ पे जो स्टेप्स किए गए हैं वो 2 स्टेप्स में किया हुआ है, 5 kV पे और 10 kV पे। अब जब इसका रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट आप देख रहे हैं लास्ट में टैन डेल्टा का रिजल्ट आपके पास में आ गया, बट ये लिखा हुआ है यहाँ पे परसेंटेज में। जस्ट इसको परसेंटेज में इसलिए लिखते हैं ताकि ये रीड करने के लिए आसान हो। अदरवाइज़ केवल अगर परसेंटेज में नहीं लिखा होता तो ये 0.00277 होता, तो ताकि रीडिंग के लिए आसान हो जाए इसलिए हम इसको परसेंटेज में डिनोट करते हैं। और एक ऑयल टाइप पावर ट्रांसफार्मर के लिए जो एक्सेप्टेड वैल्यू है वो 0.5 है। अगर 0.5 से ज़्यादा टैन डेल्टा की वैल्यू आती है तो हमारे को उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये टैन डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा क्यों आई है। तो इसी तरीके से टैन डेल्टा की एक्सेप्टेड वैल्यूज़ अलग अलग इक्विपमेंट के लिए अलग अलग होती हैं। एज़ पर रिक्वायरमेंट या एज़ पर टेस्ट रिजल्ट हम उस पर एक्शन ले सकते हैं। अगर रिजल्ट अच्छा है गुड, अगर नहीं अच्छा है तो हमको देखना पड़ेगा कि वैल्यू क्यों ज़्यादा आ रही है। अब बात करते हैं टैन डेल्टा टेस्ट के बेनिफिट्स के बारे में। तो पहला जो बेनिफिट है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का है, कि कितने साल तक ये इक्विपमेंट चल सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास होना चाहिए टैन डेल्टा का ट्रेंड। सिंपल एक वैल्यू से हम ये नहीं पता लगा सकते कितना लगेगा, तो इसलिए हमारे को जब भी हम PM करते हैं ईयरली या जो भी फ्रिक्वेंसी है, जब अगर हम उसका ट्रेंड लेते हैं तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि कितना टाइम ले रहा है इसका जो इंसुलेशन है वो डिग्रेड होने में, कितना टाइम ले रहा है। तो इससे एक एक्सपेक्टेंसी निकल सकती है, एक चीज़। दूसरा, बेस्ड ऑन द रिजल्ट, मतलब कैसा आपका टैन डेल्टा की वैल्यू आई है, उस पर हमें क्या करना पड़ेगा। क्या हमें उसमें PM कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू को हम इम्प्रूव कर सकें, या उस वैल्यू को, उस इक्विपमेंट को रिप्लेस ही करना पड़ेगा कि इतना ख़राब वैल्यू आई टैन डेल्टा की कि इसको रिप्लेस करना ही बेटर है। या जब हमारे पास में बहुत सारे इक्विपमेंट हैं सेम तरीके के और किसी की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, किसी की वैल्यू कम आ रही, तो हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि भाई पहले किसका PM लें या पहले किसको हम रिप्लेस कर दें। और ये चीज़ हम एज पर द रिजल्ट जो आता है टैन डेल्टा टेस्ट का, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया हो, इससे कुछ नया सीखा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने वैल्यूबल कमेंट्स, सजेशंस भी हमारे को दें। थैंक यू सो मच।